अनुपम किताब हो तुम। आदरणीय विजय लक्ष्मी गौतम जी, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। महोदय आप आवें और अपने आशीर्वचनों से हम सबको आह्लादित करें। माननीय मंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुरक्षा, सुशासन व विकास जिस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में प्रकाशमान है, इसके लिए भी और देश के 10 वर्ष यानी कि हमारे केंद्र में 10 वर्ष की सरकार के विकास की उपलब्धियों की चर्चा और इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम सभी के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कैबिनेट मंत्री और हम सभी के अभिभावक, जिनके नेतृत्व में उनका उंगली पकड़ के हम सभी इसी देवरिया जनपद में राजनीति किए, अच्छे बुरे का ज्ञान हमेशा समझाते हुए, अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करते हुए हमें आगे बढ़ा करके यहाँ तक लाने के लिए हमारे कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री माननीय ईश्वर प्रताप शाही जी, अभी जिन्होंने इस कार्यक्रम का संयोजक हैं, जिन्होंने बहुत ही अपना ओजस्वी भाषण दिया, बड़े भाई राजेश मिश्र जी, मंच पे विराजमान हमारे राजू मणि जी, देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी जी के प्रतिनिधि के रूप में मंच पे विराजमान कृष्णाथ राय जी पूर्व महामंत्री, संजय राव जी पूर्व महामंत्री, प्रमोद शाही जी महामंत्री, अजय दुबे जी उपाध्यक्ष, अंकुर राय जी, पवन मिश्रा जी, राम आशीष जी, गोविंद चौरसिया जी, छठे लाल निगम जी, जो हम सभी के साथ कदम से कदम मिला के चले हैं, और दो हमारे ब्लॉक प्रमुख राधेश्याम शुक्ल जी, रविंद्र किशोर जी महामंत्री, और ब्लॉक प्रमुख प्रभाकर राय जी तो प्रतिनिधि, और रामशीष गुप्ता जी, सुभाष जी, गोविंद चौरसिया जी, संजय पांडे जी, हमारे क्षेत्र से आए हुए पुनीत शाही जी, मंडल अध्यक्ष सलेमपुर, अभय सिंह जी, कृष्णाथ तिवारी जी, अभय तिवारी जी, पुनीत यादव जी, संजय सिंह जी, और सामने बैठे हुए श्रीनिवास मणि जी, जो जिले के महामंत्री हम सभी के गाँव के हमारे साथ चल के आए, अमरनाथ सिंह जी, सामने मंच पे विराजमान, जिनके नेतृत्व में मातृशक्ति के रूप में आपके डीएम दिव्या मित्तल जी, और मैं ये कहूँगी विराजमान तो नहीं है, लेकिन देवरिया की जिस प्रकार मैं बेटी देवरिया जनपद की पहली बार मंत्री हुई हूँ, तो हमारी डीएम भी जो है दिव्या मित्तल जी हैं, हमारी एसडीएम भी आई हैं दिशा जी, और हमारी तहसीलदार भी हैं, और यहाँ पे हमारी बेटियों के रूप में जो 2 गायिका जो अपनी उपस्थिति, हमने तो ये नहीं जाना लेकिन बताया छठे लाल निगम जी ने कि सलेमपुर से ही आती हैं, देवरिया जनपद के सलेमपुर में। बहुत बहुत बधाई आप दोनों बहनों को कि आप विदेश तक की यात्रा कर रही हैं। निरंतर हमारी बेटियां ऐसे ही आगे सशक्तिकरण की तरफ बढ़ती रहें, जिस फील्ड में जाना चाहें जाती रहें। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ, हमारे सभी विभागों के, हमारे सीडीओ, बीडीओ, वन विभाग के और डीपीआरओ और सभी समस्त विभागों से आए हुए हमारे अधिकारीगण, सुरक्षा से संबंधित हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे कप्तान साहब
और जितने भी हमारे यहाँ पे लगा हुआ है सामने पंडाल में, सभी हमारे विशेष विभागों के कर्मी जो पंडाल लगाए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हमारे दूर दराज गाँवों से आए हुए किसान, नौजवान, युवा, महिला शक्ति और हमारे सबसे बड़ी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमारे मीडिया के बंधु जो हमेशा अपने लेखनी के माध्यम से देश में, प्रदेश में हो रहे विकास के बारे में पूरी तरह से चर्चा करते रहते हैं। आप सभी को उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर और केंद्र सरकार के 10 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए हम सभी आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में हम सभी जिस प्रकार से कुशलता से कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार कुशलता से हर विभाग अपना कार्य कर रहा है, आज विकास की ओर है, ये आप सभी से छुपा नहीं है। मैं छोटी बातों से स्टार्ट करूंगी। यही गांव है, गांव में विकास के लिए हर बात के लिए तरसते थे लोग, हर बात को, इस बात की जानकारी ही नहीं होती थी। लेकिन आज सुशासन इसको कहते हैं, जो हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सुशासन चल रहा है, आज गांव के कोने कोने में आप चले जाइए तो आज हर गांव का प्रधान अपने ग्राम पंचायत भवन में बैठता है। ग्राम पंचायत भवन में इसको सचिवालय बनाया गया है, उसमें एक कंप्यूटर सहायक बैठता है और गांव के लोगों का खसरा खतौनी, आय, निवास, जाति, जो भी काम हो, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड या सरकार की सारी योजनाएं जो ऑनलाइन होती हैं डिजिटली, वो सारे कार्य करने के लिए हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार इन योजनाओं से संतृप्त करा रही है। आज गांव-गांव में हमारे सारी योजनाएं पहुंच रही हैं। आज गांव-गांव के प्राथमिक विद्यालय कायाकल्प करके चमचमा रहे हैं। कुछ समय पहले ही मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि यही प्राथमिक विद्यालयों की वो स्थिति थी कि हमारी गरीब माताएं बहनें सोचा करती थी कि उनके बच्चे तो कॉन्वेंट में वो नहीं पढ़ा पाएंगे, ज्यादा फीस लगता है, नहीं दे पाएंगे, और हमारे बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ करके आगे अपने लक्ष्य को उड़ान देते थे, वो कैसे दे पाएंगे। लेकिन अब घबराइए नहीं, आपने आशीर्वाद दिया है केंद्र सरकार को, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आपने आशीर्वाद दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को आपने आशीर्वाद दिया है देवरिया जनपद के 7 सीट के विधायकों को, और आपने आशीर्वाद जो दिया है, आपके आशीर्वाद स्वरूप आज जो विकास करने का अवसर मिला है, आज गांव के कोने कोने में आपका शिक्षा, आपके बच्चों की शिक्षा हो, आपका स्वास्थ्य की चिंता हो, आपके स्वच्छता की चिंता हो, आपके आवास की चिंता हो, आपके शौचालय की चिंता हो, आपके हर प्रकार के पेंशन की चिंता हो, यानी कि हर प्रकार से सुरक्षा की गारंटी की चिंता करने वाली सरकार आपके बीच में काम कर रही है। अभी हमारे भाई बता रहे थे जो राजेश मिश्रा जी, इसी के पहले जब सरकारें जो है जाति पात के नाम पर 5 साल हम रहेंगे और 5 साल तुम रहोगे करके सरकारें चला करती थी, तो ये जो पूरा देवरिया जनपद में 75 के 75 जनपदों की बात कर रही हूँ, 75 जनपदों में 4 जनपद में बिजली आया करती थी, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में रहा करता था। और अंधेरे में रहा करता था, उसका एक मैं मिसाल दूंगी, एक शक्तिमान सीरियल आया करता था और उसमें एक किलविश नाम का पात्र होता था, और वो जैसे ही आता था तो अपना हाथ फैला के कहता था अंधेरा कायम हो। तो ये किलविश रूपी सरकारें जो काम करती थी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखती थी। 6 दिन दिन का और 6 दिन रात का बिजली, वो भी रोस्टर चलता था और बिजली नहीं मिला करती थी। घर घर में लोग बाध्य थे कि इन्वर्टर लगाएं, घर घर में लोग बाध्य थे कि किस प्रकार जनरेटर लगाएं। हमारे व्यवसायी, हमारे व्यापारी 6 बजे 7 बजे अपनी दुकानें बंद कर दिया करते थे। हत्या हो, बलात्कार हो, इनकी जो है सीमा चरम सीमा पे थी और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। सबसे बड़ी बात, आज विकास की गाथा गाने के लिए आपके क्षेत्र में आपकी अपनी बेटी यहाँ इस मंच से बोल रही है और गांव-गांव घर घर में पहुँचती है, हर व्यक्ति के दुख दर्द में पहुँचती है,
है, समस्याओं को सुनती है। लेकिन इसके पहले सरकारें थी कि आम जनता मंत्रियों को क्या, विधायकों का भी शकल नहीं देख पाते थे कि कौन मंत्री है और कौन विधायक है। लेकिन आज हमारी सरकार, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उनके सांसद और उनके विधायक हो, सभी आम सेवक की भांति जनता के बीच जा जाके उनका दुख दर्द, उनकी समस्याओं का निदान कराते हैं। और हर प्रकार की कल्याणकारी जितनी योजनाएं हमारी सरकार से चल रही है, सारी सरकार की योजनाओं को गांव के कोने कोने तक अपने अधिकारियों के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। आज मैं कह सकती हूं कि जैसा राजा होता है वैसा ही उसका तंत्र होता है। इसके पहले भी अधिकारी हुआ करते थे लेकिन बात नहीं सुनते थे। लेकिन आज इस देश में और उत्तर प्रदेश में आज जो है डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी की चल रही है। आज सुशासन यूं चल रहा है कि आज हमारी माताएं बहनें किसान गौरवान्वित हो रहे हैं। आज हम धान और गेहूं पर निर्भर नहीं है। आज हम फल और नए नए विकसित के बीज खाद, हमारी सारी चीजें व्यवस्थित हो रही है और हम नए नए पौधे भी लगा रहे हैं। हर प्रकार से खेती कर रहे हैं। मोटे अन्न का भी प्रचार हो रहा है। हमारी सिंचाई भी हो रही है। इसी खाद के लिए हम लाठियां खाया करते थे। और रही बात हमारी बहनों और माताओं का, तो ये हमारी माताएं और बहनें तो कभी घर से निकल ही नहीं पाती थी। अपना दवा और इलाज भी कराना होता था तो ये जो है घर से अपने पति के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ निकलती थी, क्योंकि अपने आप को कभी सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, जिन्होंने बहनों की सुरक्षा की गारंटी ली हुई है। कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो गारंटी है वो बचेगा नहीं, निश्चित रूप से उसको दंड मिलेगा, वो जेल भी जाएगा और बुलडोजर भी चलेगा। इस प्रकार की सुशासन की व्यवस्था है। 75 के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हो गया है। आज हमारे देवरिया जनपद में भी मेडिकल कॉलेज है। वरना हमारे जगैनपुर विधानसभा से आती हूँ और यहाँ से 50 किलोमीटर मेरे विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है। वहाँ से अगर एक्सीडेंट हो जाए और यहाँ देवरिया आते आते गोरखपुर मेडिकल जाते जाते रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। ऐसा सुशासन 76 सालों से चल रहा था कि किसी की चिंता नहीं थी। और उनके तो प्रधानमंत्री कहा करते थे इसी सीट से बैठ करके केंद्र में कि जो है 100 रुपया चलता है तो गांव में 10 रुपया 5 रुपया जाता है। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डिजिटली अगर 100 रुपया केंद्र से चलता है तो हमारे किसानों, माताओं, बहनों, युवाओं सबके खाते में सरकार की सभी योजनाओं के माध्यम से 100% रुपया पहुंचता है। अब कोई बिचौलिया और दलाल नहीं घूमता और ना ही घूमने की कोई गुंजाइश है। आज भू माफिया देश छोड़ के भाग चुके हैं। जो जगह जगह कब्जा करके रखते थे, गरीबों को सताते थे, आज ये गरीबों की सरकार, दलितों की सरकार, अगड़ों पिछड़ों की सरकार, सभी जातियों की सरकार, बिल्कुल भेदभाव नहीं करने वाली सरकार आपके बीच में काम कर रही है, जो लगातार सुशासन की व्यवस्था से आप लोगों की हर व्यवस्थाओं से संतृप्त करा रही है। आज हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। गांव-गांव से हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम कर रही हैं। अपने आप को रोजगार से जोड़ करके अपने आप को स्वावलंबी बना रही हैं, आत्मनिर्भर बना रही हैं, हर फील्ड में काम कर रही हैं। मैं कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि बहनों को जब जब अवसर मिला है उन्होंने कुछ अच्छा करके दिखाया है। इसकी मिसाल हमारी दिव्या मित्तल जी हैं, हमारी सभी अधिकारी हैं, हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हमारी कृषि सखियां हैं, हमारी विद्युत सखियां हैं, हमारी ड्रोन दीदियां हैं, हमारी आंगनबाड़ी की दीदियां हैं, हमारी आशा बहुएं हैं, हमारी रसोइयां हैं, हमारी
टीचर्स बहने हैं, हमारी डॉक्टर्स बहने हैं, हमारी पायलट बहने हैं। और अभी अभी आपने देखा कि अंतरिक्ष में 9 महीने तक सुनीता विलियम्स जिस प्रकार हमारा भाई रह रहा था, उसी प्रकार से वहाँ मजबूती से रह करके और सकुशल अपना सर्वे करके वापस आई हैं। यानी कि आप सभी के बीच मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे बेटों से कहीं पीछे नहीं है बेटियाँ। अगर आप अवसर देंगे, बराबर का एजुकेशन देंगे, तो निश्चित रूप से अपने पिता का भी वंश चलाएंगी और अपने पूरे खानदान का वंश चलाएंगी, अपने ससुराल का भी नाम रोशन करेंगी। इसलिए जितना हमारे बेटियों को आप आगे बढ़ाएंगे, उतना ही हमारा देश सशक्त और मजबूत होगा। सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से सभी माताओं बहनों को और हमारी बेटियों को शिक्षित करके हर कदम पर आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। आज हमारी बेटियां, जितने हमारे बेटे भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से अपनी पढ़ाई करके नियुक्तियां पा रहे हैं, उतना ही हमारी बेटियां भी पा रही हैं। खेल में भी जितना हमारे बेटे मेडल ला रहे हैं, उतना हमारी बेटियां भी मेडल ला रही हैं। उद्यमों में भी जितना हमारे बेटे उद्यमी बन रहे हैं, उतना हमारी बेटियां भी, हमारी बहनें भी उद्यमी बन रही हैं। किसानी भी हमारी बेटियां भी और बहनें भी कर रही हैं। कोई फील्ड बचा नहीं जहां हमारे बेटियों के लिए कहीं जो है अवसर नहीं है। हर प्रकार का अवसर हमारी केंद्र सरकार और हमारी प्रदेश सरकार दे रही है। यही माताएं बहनें बैठी हैं जिनके पक्के छत का मकान नहीं हुआ करता था, हमारे गरीबों का पक्के छत का मकान नहीं हुआ करता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मिला तो मिला, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में भी घरौनी और आवास लगातार मिल रहा है। और अब बेटियों का अधिकार, महिलाओं का अधिकार, हमारी बेटियां जिस घर में पैदा होती थी वहाँ बताया जाता था कि वो पराया धन है, और ससुराल में चली गई तो भी उनके नाम की कोई संपत्ति नहीं होती थी। और दुर्भाग्यवश उनका कोई भी किसी तरह का कुछ गलत हुआ उनके साथ तो घर से भी निकाल दी जाती थी और उनका कोई स्थान नहीं हुआ करता था। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आधा से अधिक योजनाएं हमारी बेटियों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए उनके नाम से लाभ दिया जा रहा है। और हमारी बेटियां हो या बेटे गर्भ में पल रहे जो कुपोषित बच्चे थे, वहाँ से स्टार्ट करके उनको सुरक्षित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी के माध्यम से शिक्षा, प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, हर माध्यम से उनको शिक्षित करके उनको लक्ष्य में उड़ान देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। आज सरकार की योजनाएं चौतरफा विकास कर रही हैं। यही